हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के ट्रायंगल वाले के चैप्टर के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो हम खत्म कर चुके हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल वाले चैप्टर के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि नंबर 1, 2 और नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चन को आज के क्लास में सॉल्व करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आगे वाले क्लासेस में हम खत्म करते हुए जाएंगे। क्योंकि एक ही क्लास में अगर सारे नंबर में समझाने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा और आपको समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही चैप्टर कवर अप कर लेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें AC इक्वल टू AD है। इस वाले फिगर में AC AD के साथ इक्वल है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AB है साइड, ठीक है, ये जो AB देख रहे हो, इसने क्या किया है, इस पूरे के पूरे A एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ABD के साथ। तो इसने कहा है ट्रायंगल ABC यानी कि ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये हमें शो करना है। ओके, और उसके साथ उसने ये भी कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये BC और BD के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले पहला वाला क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि शो करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे करके, तो इस वाले चीज को सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सिंपल सी चीज है। हमें पहले से मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता चुका हूं कि किसी भी दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमें 5 मेथड में से कोई एक मेथड इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे कि साइड एंगल साइड हो, या फिर एंगल एंगल साइड हो, या फिर एंगल 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 हो, या फिर साइड 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 हो, इस तरह के कुछ भी। ओके, तो देखते हैं इसमें से कौन से टर्म्स इसके अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, AC इक्वल है AD के साथ, AC इक्वल है AD के साथ, जो कि उसने गिवन में दिया है। ओके, AC AD के साथ गिवन है, इक्वल होगा, ये गिवन है। इसके बाद CAB, एंगल CAB इक्वल होगा एंगल BAD के साथ, इक्वल होगा एंगल BAD के साथ। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है किसको, AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा। ओके, फिर और एक की चीज चाहिए हमें, क्योंकि 3 चीजें होंगी तभी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं ना। तो एक और चीज क्या होगा, AB, देख रहे हो AB इक्वल है AB के साथ, क्योंकि ये AB वाला पार्ट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉमन। ठीक है, तो लो तीनों चीजें हमें यहां पे मिल गई। ठीक है, जिसकी मदद से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। देखो साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल किसकी वजह से इक्वल होंगे, सॉरी इक्वल नहीं, किसकी वजह से कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इस टर्म की वजह से, यानी कि इस कंडीशन की वजह से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। फिर इसने देखो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब इसने सेकंड में कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तुम BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे। अरे सिंपल सी चीज है, AD अगर इक्वल है AC के साथ, AB इक्वल है AB के साथ, तो देखो BD इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल के BC के साथ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं BC इक्वल होगा BD के साथ बाय CPCTC। ठीक है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं तो हम ऑटोमेटिक से लिख सकते हैं कि उसके जो साइड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। इसलिए इसने पूछा था कि बताओ BD और BC के बारे में क्या कहना चाहोगे।
यही कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, तो BC इक्वल होगा BD के साथ। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके आगे तुम्हें और कुछ भी नहीं लिखना। हाँ चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे लिख सकते हो, प्रूफ उसने क्या करने के लिए दिया है इस चीज को लिख सकते हो, गिवन उसने क्या दिया है उसको लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इतना ही है, तुम इतना ही करोगे तो तुम्हें फुल टू फुल मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, बस प्रूफ वाला पार्ट और गिवन वाला पार्ट ऊपर लिख लेना, बस इतना ही। ठीक है, तो चलो नंबर 1 इसी के साथ खत्म हुआ। अब चलते हैं हमारे नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पे AD इक्वल है BC के साथ एंड एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा CBA यानी कि इस वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है सबसे पहले ट्रायंगल ABD यानी कि ये बड़ा सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BAC यानी कि इस ट्रायंगल के साथ इक्वल होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके, तो इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो हमेशा याद रखो, जब कभी भी इस तरह का कंफ्यूजिंग वाला डायग्राम दे, उसमें से तुम्हें दो एक जैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, तो हमेशा क्या करो, जिन दोनों ट्रायंगल्स को तुम कॉन्ग्रुएंसी दिखाना चाहते हो उन ट्रायंगल्स को एक छोटे से रॉक की तरह बाहर बना दो। इससे क्या तुम्हें हेल्प मिलेगी कि तुम इसे इजीली क्या कर पाओगे, तुम देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स को और तुम्हें इसे सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो इसने जो जो ट्रायंगल्स के बारे में कहा है, मैं उन ट्रायंगल्स को यहां से अलग करके नीचे बना रहा हूं। ओके, और हमेशा याद रखना इस दोनों डायग्राम को तुम रॉक में बनाना है, कॉपी के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाओगे। ओके, रॉक में बनाने से फायदा ये होगा कि तुम इजीली दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे विजुअल कर सकते हो। यहां पे दोनों ट्रायंगल्स को विजुअल करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए मैं इसे क्या करता हूं, यहां से इस तरह से अलग अलग बना देता हूं। देखो, तो इसने जो ट्रायंगल्स की बात की थी उन सारे ट्रायंगल्स को मैंने यहां पे बना दिया, यानी कि इन यहां से अलग करके यहां पे बता दिया है। ओके, तो अब देखो, इसने कहा था AD इक्वल होगा BC के साथ, कर दिया। एंगल A इक्वल होगा एंगल B के साथ, जो इसने यहां पे कहा था उसी चीज को मैंने यहां पे बना दिया। तो अब तुम यहां पे इजीली इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हो। यहां पे थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा ट्रायंगल लूं कौन सा नहीं, यहां पे तो इतने सारे ट्रायंगल्स हैं, तुम्हें इजी हो, इसीलिए मैंने उन दोनों ट्रायंगल्स को इनमें से बाहर निकाल दिया, जिससे कि तुम इसे इजीली अभी समझ पाओगे। ओके, अच्छा, तो अब देखो, सबसे पहले उसने क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए ना। तो देखो, सबसे पहला चीज क्या है, AD इक्वल होगा BC के साथ। AD, या फिर सबसे पहले ऐसे लिखना है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल सॉरी उसने दिया है ABD लिखा है ना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इन दोनों में हमें 3 चीजें इक्वल पहले दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले AD इक्वल होगा BC के साथ, AD इक्वल है BC के साथ, जो कि ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो AD BC के साथ इक्वल। इसके बाद एंगल BAD इसने दिया है यहाँ पे, एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA के साथ। देखो, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं, जो कि इसने गिवन दिया है। ठीक है, एक और चीज हमें चाहिए, क्योंकि 3 चीजें हमें मिलेंगी तभी ना जाके हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। तो एक और चीज क्या होगा, अरे सिंपल है, यहां पर भी AB है, यहां पर भी AB है, तो AB इक्वल्स टू AB, यानी कि दोनों में AB कॉमन में है। देखो, इसके पास भी AB है, इसके पास भी AB है। तो देखो, 3 चीजें हमें इक्वल चाहिए थी इन दोनों ट्रायंगल्स में, जो यहां पे हमें मिल चुकी है। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होगा किसके साथ, ट्रायंगल BAC के साथ। किस रूल की वजह से, पहला वाला है साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो हमारा रूल आ जाएगा यहां पे, बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इस तरह से तुम्हें
यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गए, तो पहले वाले का काम हो गया। सेकेंड बिट में उसने क्या कहा है, BD इक्वल टू AC। तो देखो यहाँ पे BD कहा गया, BD AC के साथ इक्वल होगा ना, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका बड़ा साइड इसके बड़े साइड के साथ इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BD इक्वल टू AC बाय CP CTC। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका मतलब है। देन देखो बीट 3 में इसने क्या कहा है, बीट 2 खत्म, बीट 3 में कहा है एंगल ABD इक्वल होगा BAC के साथ। तो ABD इक्वल होगा BAC के साथ, इक्वल होगा BAC के साथ। सिंपल, इक्वल होगा ना, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये एंगल इसके साथ इक्वल है तो ऑब्वियसली चीज है ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के साथ बाय CP CTC। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमारा नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इसको यूज करके हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिख देता हूं और जल्द से जल्द उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, AD एंड BC आर इक्वल। AD और BC इन दोनों में इक्वल हैं, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, फिर यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, शोज दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो CD है, ये वाला CD इस AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि इसने हमें प्रूव करने के लिए कहा है कि BO इक्वल होगा OA के साथ, क्योंकि CD बाइसेक्ट करता है AB को, यानी कि AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब BO जितना होगा OA भी उतना ही होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर देना। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है BO इक्वल होगा OA के साथ। तो कैसे हम दिखा सकते हैं, सिंपल, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं तो हम इजीली लिख सकते हैं BO इक्वल होगा OA के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, तो यहां पे हम क्या मिल सकता है हमें यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले एंगल A इक्वल होगा एंगल B के साथ, क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ओके, फिर देखो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के साथ, इक्वल होगा एंगल BOC के साथ, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें पता है जब कभी भी इस तरह से दोनों लाइन जाती है तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी हुआ है, तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, फिर एक और चीज हमें चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें कुल मिला के 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक और चीज है यहाँ पे AD इक्वल टू BC, AD इक्वल हो जाएगा BC के साथ, ये भी ऑलरेडी हमें पहले से गिवन में दिया हुआ है। तो लो तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल गई, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AOD के साथ। किसकी वजह से, बाय एंगल साइड की वजह से, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसकी मदद से ये हो जाएगा तीनों के तीनों, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंसी हो गए। ओके, तो अब जबकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इसका मतलब BO इक्वल होगा OA के साथ। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं BO इक्वल होगा OA के साथ बाय CP CTC, बाय CP CTC।
क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके जो साइड भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं। ये चीज मैं बहुत बार इंट्रोडक्शन में इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 7.1 के नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, और बाकी के सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से आगे हमारे आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे करके खत्म करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे लगता है कि अब तुम बहुत अच्छे से इसे समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली गूगल मीट के दौरान लाइव क्लासेस से बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले क्लास में और इसके बाकी सारे क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करेंगे हम दोनों मिलके। ओके, तो चलो बाय बाय।